अच्छा कंटेंट पढ़ो। अभी लास्ट टाइम है, 10-12 दिन है, तो भटको मत अब ज़्यादा। अभी अपने पुराने नोट्स पे आ जाओ, अपने हथियार पे आ जाओ ना, जो तुम्हारी बैकबोन होती है। रिवीजन करना शुरू कर दो ना। लास्ट टाइम पे ये मत कहना कि यार मेरे तो जीएस नहीं निपटा, और जीएस की लूसेंट ऑब्जेक्टिव इतनी मोटी पकड़ी। 2 दिन तो वही सोचने में लगेगा कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, हिस्ट्री से करूँ, पॉलिटी से करूँ। इसलिए नोट्स पढ़ना शुरू कर देना आज ही से। जितना नोट्स पढ़ोगे वही चीज़ें आपकी इमेज बनाएंगी, क्योंकि आपका फाउंडेशन कोर्स पढ़ता है ना, जो क्लास में पढ़ता हो, गुरुजी ने आपका कैसा फाउंडेशन डाला है, वही चीज़ें आपको जब एग्जामिनेशन हॉल करोगे ना आप, तो आप लाइब्रेरी में कितना भी पढ़ो, याद आपको गुरुजी की क्लास आती है ऑफलाइन वाली कि उस दिन ऐसा पढ़ाया था। अगर जब आप अपने नोट्स पढ़ोगे ना, तो आपकी इमेज बन जाती है, उसी इमेज के थ्रू तो आप ऑप्शन हटाना सीख जाते हो। तो ठीक है, आजकल रिवीजन करना है, बहुत अच्छे से रिवीजन करते रहना। उम्मीद है अच्छा मारो, टॉपर बनो। कभी भी याद रख लेना, आज बता रहा हूँ, शायद दोबारा कभी टाइम ना लगे, आप पेपर देने जाओगे ना, आप एक चक्कर उत्तराखंड का डाटा पढ़ोगे जाने से पहले। जैसे एग्जामिनेशन सेंटर जाते ना, उससे पहले एक चक्कर उत्तराखंड की जनगणना और एक चक्कर भारत की जनगणना वहीं पे देख लेना, जस्ट सेंटर से अंदर इंटर करते टाइम। क्योंकि आप जो आंकड़े वाले डाटा होते ना, ये बहुत कम के लिए आपके दिमाग में छपते हैं। जैसे वहीं पे पढ़ा आपने, थोड़ा देर के लिए भी छपा, 10-15 मिनट के लिए छपा, आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर गए, तुरंत आ गया तो सोने पे सुहागा होता। अगर रात को पढ़ा, सुबह तो आपको पता ही नहीं चलता कि क्या पढ़ा था मैंने, सार्थकता कितनी थी, किसकी कितनी थी। इसीलिए ट्राई करना कि हमेशा पढ़ोगे तो कहाँ पे, सेंटर से पहले ही पढ़ना, उसे लास्ट टाइम के लिए बचा के रखना आपका डाटा। और उत्तराखंड सांख्यिकी, या तो जनगणना से, उत्तराखंड का एक जनगणना से क्वेश्चन आता है उत्तराखंड में, यूके 380 में एक क्वेश्चन जनगणना से आता है, वो चाहे राष्ट्रीय जनगणना पूछे चाहे उत्तराखंड की पूछे, एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। दोनों जनगणनाएं याद करके चले जाना, हो सके तो लास्ट टाइम के लिए पढ़ना। लास्ट टाइम के लिए आप पढ़ोगे ना, उस दिन के लिए जो आप सुबह पढ़ोगे 9 बजे से पहले, आपका एक होगा बुक, उत्तराखंड में परीक्षावाणी में बुकें आती ना, एक वो बुक आएगी, एक आपका जनगणना वाला टॉपिक आएगा। बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना उस दिन, क्योंकि इन्हीं टॉपिकों से ज़्यादातर क्वेश्चन बनने के चांसेस बनते हैं आपके, कि 2 क्वेश्चन यहाँ से फंस गए। अगर आपके पढ़े से आएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बड़ा हाई हो जाता है उसी दिन, कि मैंने ये तो आता, मेरे को उठपटांग आता है, तो आप धीरे धीरे आप सभी सही करना शुरू कर देते हैं। लास्ट में टारगेट बना के चलना, आपको क्या पढ़ना है। आजकल घर मत बैठ जाना, थोड़ा स्मार्ट करने की कोशिश करना कि क्या छोड़ना है आपको। अब आपको चंद पवार हो गया बहुत, आपने प्रस्तावना, मूल अधिकार हो गया। अब आपको आना एडवांस कंप्यूटर, एक फुल फॉर्म, यूएनओ, निःशस्त्रीकरण, रीजनिंग, जहाँ से आप एडवांस लोगे बच्चों से। पढ़ा तो सब ने है, आप कहाँ से एडवांस लोगे, इन्हीं जगहों से तो आप एडवांस लोगे। आप थोड़ा उठपटांग पढ़ना शुरू कर देना, ठीक है। आपको रीजनिंग नहीं आती है तो रीजनिंग सीखिएगा आजकल, 2-3 दिन में जो सीखोगे वो लास्ट टाइम के लिए ज़्यादा छपता है, ठीक है। आपको कंप्यूटर नहीं आती, मेरे को पता, आपने आज तक जिंदगी भर कंप्यूटर में तुक्के ही मारे हैं, ठीक है। आपको नहीं आती, फिर भी नहीं आएगी, पेपर के बाद भी नहीं आएगा। आप कंप्यूटर के एमसीक्यू मारना शुरू कर दीजिएगा, तभी आपका स्कोर बढ़ता है। और कंप्यूटर में एक फुल फॉर्म जरूर याद करना, क्योंकि आपकी फुल फॉर्म आने के बहुत चांसेस होते हैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर में मेमोरी पढ़ोगे आप और सॉफ्टवेयर पढ़ोगे, 2 चीज़ें आपकी आती है। ये तो सिंपल भाषा में पूछ देगा तो कंप्यूटर के सर्च इंजन पूछता है, ठीक है, सर आता है, ठीक है। और जिसने जब क्वेश्चन ऐसे टाइप का क्वेश्चन लेफ्ट मारता ना, वो बात में कहता है यार मेरिट से ना मैं 2-3 नंबर नीचे रह गया। रिस्क नहीं लेता, पेपर देने जाओगे तो रिस्क लेना, ठीक है। ऐसा नहीं कि पेपर थोड़ा उठपटांग दिखा आप नहीं मार पाओगे। आपने कई लोग देखे होंगे जो 50-52 मारते थे क्लास में, अब फॉरेस्ट गार्ड में कह रहे मेरा 60-65 ऐसा स्कोर आ रहा। तो ऐसे ही थोड़ा आया होगा, कुछ सोचना, कुछ लॉजिकल। कई लोग थे 80-80 प्लस मार रहे थे, यहाँ 52-53 पे आ गए। वो चीज़ होता है, रिस्क नहीं लेते, चीज़ों को मत गलत करिएगा। अगर पेपर में ये चीज़ आ गया और आप 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो गए ना, उस दिन आपका कांड होना निश्चित है। हाथ बिगड़ गए ना अगर बेसिक क्वेश्चन से, फिर वो हाथ बिगड़ता जाता है और ना लास्ट में रीजनिंग सही होती है ना हिंदी आती है। आपने देखा, आपकी एक मेंटेलिटी होती है, आप कहते हैं पेपर हार्ड है, बहुत हार्ड है पेपर। मैं पेपर बड़ा हार्ड बनाता, हिंदी मैंने हार्ड बनाई थी। मैं कसम खा के कह रहा, किसी ने एक भी हिंदी में छोड़ा होगा 20 में से। नहीं छोड़ते आप लोग, किसी ने छोड़ा हिंदी में एक भी? पेपर में भी आप ऐसे तो कहते पेपर बड़ा हार्ड था, मैं 70 क्वेश्चन मार्क आया, 70 में से 20 तो आपने हिंदी खेले हैं, इतना तो सबको पता है। आप हिंदी छोड़ोगे ही नहीं, मेंटेलिटी होती है हिंदी तो 20 में से 20 मारना, चाहे कुछ भी हो जाए। फॉरेस्ट गार्ड में हिंदी आई थी, हिला नहीं पा रहा था आदमी, फिर सब 20 में से 20 मार्क आए। बाद में सब रो रहे थे यार, कि कोई कह रहा 9 सही हुए, कोई कह रहा 8 सही हुए। हमारी मेंटेलिटी होती है, हम हिंदी को छोड़ नहीं पाते। कभी भी देख लेना, अभी भी देख लेना अपनी कॉपियों में, किसी ने नहीं छोड़ा होगा एक भी हिंदी का।
हमें पता है हम खा पी सब हिंदी में रहे, हिंदी में पढ़े, तो हम हिंदी में अटेम्प्ट मार लेते हैं। कभी बेसिक क्वेश्चन आएगा ना और आप गलत कर रहे हो ना वो चीज़, आप 1000 लोगों से नीचे जा रहे हो उस दिन। और जब वो बेसिक क्वेश्चन आपको पता होगा गलत हो गया और एग्जामिनेशन हॉल के अंदर पता लग गया ना, वो दिल यहाँ पे होता ना, यहाँ गले तक आ जाता है। उसके बाद ना सोचा जाता ना कुछ, लग जाता कि मेरा ना ये तो गलत हो गया। और उसके बाद जो सीरीज बिगड़ती ना वो एक साथ होता वो शुरू, तब आप 80 से सीधा 65 पे आ जाते हैं। और मैन जो होता है ना टॉपर लड़कों के साथ जो निकल नहीं पाते ना, यही चीज़ होती है, छोटी सी चीज़ फंस जाती है वहाँ पे। और वो छोटी सी चीज़ आगे पीछे ढूंढते ढूंढते आदमी ना पूरा दिमाग खराब उसी चीज़ पे करता है, लास्ट में ना वो सही जाता है ना पूरा पेपर सही जाता है। कभी भी फंस जाओगे ना, छोड़ देना इस बार। एक ही नंबर का तो है, 916 सीटें, कौन से सब धुरंधर हैं कि 100 में से 100 मारेंगे। मेरिट तो 70 जानी है, कुछ भी कर लो, पेपर का लेवल आना ही आना है। बंदरोगा से आपने देख लिया, आयोग की हाहाकार मची है कि सचिवालय रक्षक का पेपर कैसे बना दिया, आपने 90 मेरिट डाल दी। बंदरोगा का पेपर थोड़ा हार्ड आया, आपका वीडियो की फुल तैयारी चल रही है कि आपको 70 के आसपास आयोग रोकेगा। आप उस 70 में कैसे खींचते हो, क्योंकि पेपर बंदरोगा की तरह, ये सचिवालय रक्षक की तरह नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसमें एक छोटी गलती भी आपको बाहर कर देती है। अगर थोड़ा लेवल का आया, अच्छा लेवल का आया, तो सारे पढ़े लिखे बच्चों के लिए बहुत फायदा होता है, क्योंकि पेपर थोड़ा लेवल का बनना चाहिए। अगर हल्का आ गया तो सब के लिए दाल भात होता है, जिसका दिन चल गया वो खेल जाता है। इस बार पेपर थोड़ा ग्रेजुएशन लेवल का है तो मॉडरेट बनने की बात कही गई है। अगर मॉडरेट आता है तो पुराने बच्चों के चेहरे पे सबकी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा पेपर हार्ड आना ही चाहिए। कम से कम मेरिट 80 नहीं जानी चाहिए, 80 किसी पेपर में बहुत ज़्यादा होता है। 70 रोक दे बढ़िया बात है, 70 तो हम मर तर के खींच ही लेंगे, ठीक है श्योर है, ठीक है। अगर आप सिलेक्शन के लिए जा रहे हो और आप पहले ही अटेम्प्ट में ना 65-70 कर रहे हो ना, तो आप निश्चित हो जाना कि आप सिलेक्शन ले जाओगे, ठीक है। बाकायदा उन 65 में गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर आप पहला अटेम्प्ट करते हो, करते हो पहले, मेरे को कंफर्म है कंफर्म है कंफर्म है, तो वहां पे देख रहा हो अगर आपका हाथ 60-65 पे जा रहा तो आपका सिलेक्शन उस दिन निश्चित होता है। बस थोड़ा 2-4 रिस्क लेना होता है, 2-4 एलिमिनेशन आपको मारना होता है, तो आप टॉप रैंक के लिए फाइट करोगे, ठीक है। थोड़ा इस बार हिंदी पे पकड़ लेके चलना है, 25 नंबर की है, कम से कम 20+ मारना है, उतना आपका सिलेक्शन नजदीक आ जाएगा जितना आप हिंदी में स्कोर जाओगे। बाकी साइंस सबके लिए हार्ड रहेगी, करंट सबके लिए हार्ड रहेगी, वहां जितना भी पढ़ो बराबर बात एक ही है। 7 क्वेश्चन आएंगे, 7 या 8 क्वेश्चन साइंस के आएंगे, तो 4 तो बेसिक होते हैं, वो सबको आते हैं, 4 क्वेश्चन हार्ड होते हैं, 4 में से 2 तो ऐसे होते हैं जो सर्च मार के भी नहीं मिलते ठीक है। आपकी कोई गलती ना हो इसमें, शासन की जब गलतियां होती है और दोष आप लोगों पे आता है कि चलिए कुछ नहीं, पेपर अगले बार आपका हो जाएगा, तो बड़ा बुरा लगता है, बहुत बुरा लग रहा है। आजकल कई लोग टूटे हैं, पर कोई नहीं, हमेशा जीतता वही है ना जो लास्ट तक खड़ा रहता है। आज अच्छा ना मिला हो तो इंतजार कीजिए अपने टाइम का, इतना मिलेगा ना आप भी सोच नहीं सकते। थोड़ा इंतजार कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लड़िएगा। 12 फरवरी तक का टाइम है, अच्छा पेपर मारिए पटवारी का, टॉप लेवल पे जाइए, वो मजा है। 13 डिस्ट्रिक्ट है, 13 टॉपर बनने का मौका है, जिंदगी में दोबारा मौका नहीं मिलेगा। नहीं तो एक ही टॉपर बनता, और वो एक टॉपर बनने में बड़ा दिन चाहिए होता, उस दिन 7 के 7 ग्रह एक ही सीट पे दिखते हैं। इस बार 13 डिस्ट्रिक्टों में 13 अलग अलग टॉपर आएंगे, वो मजा ही अलग होगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ा सिलेबस। आप लोग एक सुना होगा आपने, कई लोग कहते हैं कि यार मेरे तुक्के ना सही लगते हैं, उन्हीं लोगों में मैं भी एक हूँ जो कहता कि मेरे ना तुक्के बड़े अच्छे लगते हैं एग्जाम में। लेकिन मेरे को नॉलेज है, मेरे को नॉलेज भी है इस चीज़ की कि मैं तुक्के कैसे मारूं, क्योंकि मुझे अपना सिलेबस पता है। आप लोग जब एग्जाम में जाओगे ना, तो आप लोग को ना एक चीज़ सबसे अच्छी रखनी है, जो ऑनलाइन में देख रहे हैं ना, और बच्चे भी ध्यान देना, आप लोग सबसे पहले जो होता अपना सिलेबस, सिलेबस को अच्छे से रीड कर लेना एक बार, आप लोग क्या पढ़ रहे हो, कौन कौन सी चीज़ें आपकी सिलेबस में, कौन कौन सी चीज़ें आपकी सिलेबस से बाहर है। अगर सिलेबस से बाहर का कोई ऑप्शन दिखता है तो उससे सबसे पहले कट मारो, ठीक है। ऑप्शन 4 ही तो ऑप्शन होते हैं एग्जाम में, 4 ऑप्शन होते हैं, 4 गोले, और वो आपको उनमें से एक आंसर होता है, और आपको वो दिख ही जाता है। वैसे अगर पढ़ने वाले आपको थोड़ा सा आपने अच्छे ढंग से सिलेबस रीड कर रखा तो आपको लग ही जाता है यार ये ना वहाँ से उठा रखा और इसका आंसर ये हो सकता है। केवल होता दिल, बड़ा दिल, मतलब रिस्क लेने की ज़रूरत। एक बंदा है मेरे पे बहुत अच्छा पढ़ता है, यूकेपीएससी का भी मेंस दे के का पढ़ने में बड़ा ज़बरदस्त है, कभी कभी मुझे भी एडवाइस दे देता है आपको इस तरीके से पढ़ना चाहिए, आपको जीएस में ये काम करना चाहिए। लेकिन उस बंदे का एक चीज़ देखा, कभी कोई पेपर नहीं निकलता ग्रुप सी में, और बड़ा हार्ड, मेरे को भी बड़ा बुरा लगता है उस बंदे का, क्योंकि वो बंदा ना पेपर आया 100 नंबर का, और वो कभी आता 65 मार के, कभी आता वो 70 मार के,
और आज तक वो बंदा 70 प्लस नहीं गया। आप लोग कितने भी धुरंधर हो, आप भी बैठे हो यहाँ, आप कितने भी धुरंधर हो, आप लोग को एक चीज़ करनी है यहाँ पे ना, जो 70 नंबर का होगा ना, आप कभी सिलेक्शन नहीं पा सकते 70 नंबर में, ये लिख के ले लो। जब तक आप रिस्क नहीं लोगे ना आपका पेपर, क्योंकि यहाँ कंपटीशन इतना ज़्यादा है और आप लोग वीडियो की तैयारी करने जा रहे हैं, यहाँ पे सब लोग आएंगे, पुराने भी नए भी जितने भी होंगे, लेकिन यहाँ होता है लक फैक्टर गेम। ग्रुप सी आपकी मेहनत कम देखता, आपका लक ज़्यादा देखता। कभी आपने एक अजय रावत की किताब है, आपने ज़िंदगी भर अजय रावत नहीं पढ़ी, परीक्षा से एक हफ्ते पहले आपने अजय रावत पढ़ी और एग्जामिनर ने उस बार अजय रावत ही से पेपर बनाया, आपने एक ही हफ्ते में कहा था, आपको सब आ गया तो आप निकल गए, धुरंधर आप कहलाते। केवल आपको एक पेपर निकालना है, यहाँ आपको अपनी नॉलेज नहीं दिखानी कि मैं इतना तेज हूँ, इतना हो। कभी किसी ने पूछा कि कोई सेलेक्टेड से, यार तेरा कैसे सिलेक्शन हो गया तो हो गया, लक है, ठीक है। आप लोगों पे विश्वास करना है, जो आप पढ़ो अच्छा कंटेंट पढ़ो, आपके एग्जाम में आने वाला कंटेंट पढ़ना। ऐसा नहीं कि आप रटे जा रहे हो। एक लोग होते हैं, कई लोग होते हैं, बोले ये मंदिर यहाँ से ना 2 किलोमीटर की दूरी पे है, कभी आएगा ये कि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, कम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जामिनर को पूछना होगा तो क्या पूछेगा वो, मंदिर कहाँ है और किस शैली में है और किसने बनाया। इससे ज़्यादा एग्जामिनर क्यों पूछेगा, वो भी तो एग्जामिनर है यार, वो कौन सा प्राइमरी का वो है, कोचिंग का मास्टर तो है नहीं वो कि जो आपको फंसाने के लिए इतनी छोटी चीज़ पूछ देगा। एग्जामिनर तो पूछेगा आपसे, बड़ी डीप चीज़ पूछेगा, वो भी किस भाषा में पूछेगा, बेसिक भाषा में पूछेगा। ज़्यादा उठपटांग मत पढ़ना, दिमाग आपका इतना छोटा है और उस छोटे दिमाग में ज़्यादातर चीज़ें आपको छोटी छोटी डालनी। ऐसा नहीं कि आपका 1 GB का माइंड है, आपने 3 GB भर दिया तो पेपर तो वैसे ही नहीं निकालना, ज़्यादा कचरा भरोगे तो। स्मार्ट चीज़ें भरना जो आपके सिलेबस में होगी, ठीक है। परसों बात हुई थी, तो आपका सिलेबस जो रहने वाला है वो UKPSC के तरह रहने वाला है। आपका पुराना पैटर्न चेंज हो चुका है, आपके पुराने एक्सपर्ट चेंज हो चुके हैं, जो नए एक्सपर्ट हैं शायद वो आपको UKPSC के ही दिखेंगे। जो आपके नए एडवेंचर हैं, पेपर जो बनाएंगे वो शायद UKPSC के हैं। आप समझदार हो, आप समझ गए होंगे आपको क्या करना है, क्योंकि आपने 3 पेपर दे दिए। आपकी GS होगी करंट टाइप, आपका उत्तराखंड होगा करंट टाइप, क्योंकि आपने देखा उत्तराखंड में क्या आ रहा है। हिस्ट्री कितना नंबर का आ रहा, 2-3। उत्तराखंड आर्ट एंड कल्चर थोड़ा रोल रह रहा, उत्तराखंड के ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी में हिमालयन ज्योग्राफी आप पे ज़्यादा आ रही, ठीक है। हिमालय के ज्योग्राफी के प्रकार ज़्यादा आ रहे और ज़्यादातर हम पे क्या आ रहा, डाटा आ रहा। डाटा भी कैसा, करंट अफेयर से। जो उत्तराखंड की आर्थिकी होती है ना 2021-20 की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप एक पुस्तक खरीद लेना, उसका नाम है विंसर। क्योंकि आपका अभी UKPSC एक पेपर और कराएगा, आपका SI, सभी लोग का होगा SI के साथ साथ आपका वीडियो होगा, दोनों 4200। वीडियो में जो ऊपर की पोस्ट है वो 4200 की है, SI भी 4200 का है। अगर नहीं लगी आज तक जॉब तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार वीडियो या ऊपर की पोस्ट मार देना, ज़िंदगी भर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। लोग लोअर PCS का मेंस दे के भी 4200 पे जाते हैं, यहाँ तो 100 तुक्कों की बात है, वो जिस दिन लग गया तो सीधा वहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है।